जब भी आपको जीवन में कोई बड़ी या छोटी कठिनाई का सामना करना पड़े, भगवद गीता की ये शिक्षाएं उस समय आपके लिए बेहद सहायक साबित होंगी। ये दिव्य मार्गदर्शन न केवल समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो लोग उनकी इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे इस संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा कुछ समय के लिए खुशी से भरी हो सकती है, लेकिन फिर अचानक कोई दुख आकर उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय के लिए खुशी वापस आती है और वे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में फिर से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह उनका जीवन सुख और दुख के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपना लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, वे मानसिक रूप से बेहद सशक्त हो जाते हैं। जीवन की समस्याएं उनके मन पर उतना असर नहीं डालती। ऐसे व्यक्ति हर छोटे दुख में दुखी नहीं होते और न ही छोटी छोटी खुशियों में खुद को खो देते हैं। भगवद गीता का असली संदेश यही है कि हमें जीवन के हर सुख और दुख का सामना कैसे करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि संतुलित मन और धैर्य के साथ हर परिस्थिति में जीने की कला कैसे विकसित की जा सकती है। गीता की शिक्षाओं को मानने वाले व्यक्ति इस संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना शांति और स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें, ताकि आप भी अपने जीवन में समृद्धि और कल्याण प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। जीवन में अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब सवाल आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार का हो, तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन महाभारत के युद्ध से बचना चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे। परंतु श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि यह युद्ध केवल लड़ाई नहीं, बल्कि उसके सम्मान, चरित्र और अधिकार की रक्षा के लिए है। कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान और उसे नग्न करने का प्रयास एक ऐसा अन्याय था जिसे सहन करना धर्म के विरुद्ध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसे अधर्म को सहन करना स्वयं अधर्म है। जब बात आपके चरित्र और सम्मान पर आए, तो चाहे सामने कोई भी हो, यहां तक कि अपना ही क्यों ना हो, आपको उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार का अधर्म सहना भी एक प्रकार का पाप है। जीवन में सबसे गहरा धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का अच्छी तरह से पता होता है। बाहरी लोग आपको उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उन्हें आपकी व्यक्तिगत कमजोरियों और भावनाओं का ज्ञान नहीं होता। लेकिन आपके अपने, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उन्हें यह भली भांति पता होता है कि आपको किस तरह से चोट पहुंचाई जा सकती है, और वे ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। यह कलयुग का युग है, जिसमें सबसे अधिक सावधानी अपने ही लोगों से बरतनी होती है। महाभारत का युद्ध तो अलग अलग राज्यों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कई बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की और पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। पांडव, जो उसे अपना भाई मानते थे, उसी भाई ने बार बार उनकी हत्या की योजना बनाई। यह सच्चाई है कि अधिकतर झगड़े और चोटें घर के भीतर से ही आती हैं। बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे अपने ही हमें धोखा देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियों का गहरा ज्ञान होता है। इसलिए यह शिक्षा हमें सचेत करती है कि अपने रिश्तों में भी आंखें खुली रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां से हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे।
जो कुछ भी आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान को अर्पित करो। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि तुम छल करोगे तो एक दिन वह छल तुम्हारे पास लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। जीवन सच्चाई से जियो, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन तुम्हें किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्क और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं। किसी को खुशी देना, भले ही वह झूठ हो, पाप नहीं बल्कि पुण्य है। परंतु यदि आपके सच से किसी का दिल आहत होता है तो वह सच पाप की श्रेणी में आता है, पुण्य की नहीं। इसलिए उन लोगों के सामने अपनी अच्छाई सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपके साथ धोखा, छल या कपट करते हैं। जीवन में जब आप ऐसे लोगों का सामना करते हैं तो अपने मन की बजाय बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि अंधा मन अक्सर आपको सही निर्णय लेने से रोकता है। जब आप बुद्धि से काम लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन फिलहाल आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको दिन ब दिन भटकाता और कमजोर करता है। मन से उत्पन्न विचारों को बिना सोचे समझे व्यक्त न करें। जिस प्रकार गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को गुप्त रखें और उस पर कार्य करें। बोलने का सही समय तब है जब आपका कार्य पूर्ण हो चुका हो, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी तरक्की से दुखी होते हैं, न कि आपकी समस्याओं से। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो, उसे केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो उस रहस्य को सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हों और आपको सही मार्गदर्शन दे सके। जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जो वर्तमान में हो रहा है वह भी हमारे भविष्य के लिए लाभकारी है, और जो आने वाला है वह भी हमें एक बेहतर दिशा में ले जाएगा। यह बात समझना गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तत्कालिक रूप से कष्टदायक और अनुचित लगती हैं। हम अक्सर सोचते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय बीतने पर हम समझते हैं कि यदि वह कठिन समय नहीं आता तो शायद आज हम जिस स्थान पर हैं वहां नहीं होते। अगर वह घटनाएं न होती तो हमारी जिंदगी किसी और दिशा में चली जाती, जो और भी अधिक नुकसानदेह हो सकती थी। इसलिए यदि हम यह समझ लें कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह किसी न किसी कारण से और हमारे हित के लिए हो रहा है, तो हम अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं। हर परिस्थिति हमें किसी न किसी रूप में सिखाती है और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। हमें अपने जीवन की योजनाओं में भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। वह व्यक्ति जो न दुख में दुखी होता है और न सुख में अत्यधिक उत्साहित होता है, वह जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जो इंसान सुख दुख, मान अपमान, दोस्ती और दुश्मनी में संभव रखता है और इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने में सक्षम होता है, और ऐसा व्यक्ति ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है।
जो लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं या थोड़ी सी खुशी मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उनका मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। हमें कभी भी अपने मन को इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि छोटी सी परेशानी हमें हिला दे या छोटी सी खुशी हमें 7वें आसमान पर पहुंचा दे। ऐसे लोगों पर अन्य लोग भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुख में ये लोग बहुत ही सरल और भोले दिखते हैं, लेकिन सुख में उनका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। जब भी जीवन में दुख या सुख आए, एक समझदार व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता। वह समय की चाल को समझकर शांत रहता है और धैर्य के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि उसे समता को धारण करना चाहिए और मन में स्थिरता लानी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में स्थिरता आ जाती है वह संसार के हर दुख से पार हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है, और यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौटकर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है, वह चाहे अकेला क्यों ना हो और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अंततः विजय उसी की होती है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और इसका अंतिम श्लोक स्पष्ट रूप से यह बताता है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और स्थिर नीति होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से यह पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा खड़े हैं। उन्हें लगता था कि इतनी शक्ति और महानता के साथ उनकी हार संभव नहीं। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां ईश्वर है, जहां सत्य का साथ है, वहां विजय निश्चित होती है, चाहे सामने कितनी भी शक्ति क्यों न हो। सत्य और धर्म का साथ रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता, भले ही उसके विरोध में कितने भी ताकतवर लोग खड़े हों। यदि ईश्वर और सत्य उसके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यही गीता का अमर संदेश है। सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाला ही अंततः विजयी होता है। गीता के 18 अध्यायों में यह अटल सत्य निहित है, और इसके 700 श्लोक जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। गीता के अंतिम श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धारी हैं, वहां विजय, समृद्धि और धर्म का वास है। यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, अगर आप सत्य और ईश्वर के साथ खड़े हैं तो आपकी विजय अवश्य होगी। सत्य और धर्म की ताकत से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, और जो व्यक्ति इन पर टिका रहता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अगर एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है तो एक दिन उसका पतन निश्चित है। महाभारत का एक उदाहरण है कर्ण, जो वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई था। हालांकि वह दानवीर था, धर्म और सत्य को समझता था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। इस मित्रता के कारण बुरे संगत का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि उसका सर्वनाश हो गया, चाहे वह स्वयं कितना ही नेक और धर्मप्रिय क्यों न था। उसी प्रकार एक नेक इंसान जब बुरे लोगों की संगति करता है तो अंततः उनके पापों का भार उसे भी उठाना पड़ता है। बुरी संगति का प्रभाव
उसके जीवन पर भी पड़ता है और उसकी अच्छाई भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए संगत का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों का साथ केवल तबाही ही लाता है। चाहे आप स्वयं कितने भी सच्चे या अच्छे क्यों ना हो, दुखों से घबराना व्यर्थ है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं जो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं हो सकता। गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख स्थायी नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यहां सब कुछ लगातार बदलता रहता है और हमेशा बदलता रहेगा, तो चिंता किस बात की। संसार में कितने ही लोग आए और चले गए, लेकिन कोई भी स्थायी रूप से यहां नहीं टिक पाया। यह जीवन निरंतर गतिशील है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख या दुख को रोक पाना आपके नियंत्रण में नहीं है और इनसे भाग पाना भी संभव नहीं है। गीता हमें इस सत्य को समझने का संदेश देती है कि जीवन की हर स्थिति बदलती रहती है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, तो दुखी होकर समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि जीवन को प्रसन्नता से जिया जाए। खुश रहना और जीवन को पूरी तृप्ति से जीना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि दुखी रहना न तो आपके लिए न ही आपके जीवन के लिए सही है। खुश रहना हमेशा दुखी रहने से बेहतर विकल्प होता है। जो चीज आपकी नहीं है उस पर कभी अपना अधिकार या कब्जा नहीं जमाना चाहिए। दूसरों की संपत्ति, अधिकार या संसाधनों को हड़पने की कोशिश अंततः विनाशकारी होती है। जब शकुनी ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और उन्हें खांडवप्रस्थ की बंजर भूमि दी, तो पांडवों ने उस निर्जन भूमि को अपनी मेहनत से एक वैभवशाली नगर में बदल दिया। उन्होंने उस नगरी को इतना समृद्ध बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका पड़ गया। दुर्योधन इस वैभव को देखकर भीतर ही भीतर जलता था। ईर्ष्या और लालच ने उसे अधर्म की ओर धकेला और उसने कई षड्यंत्र रचकर खांडवप्रस्थ को भी पांडवों से छीन लिया, जबकि वह उसका हक नहीं था। लेकिन अंत में दुर्योधन को न केवल वह नगर गंवाना पड़ा, बल्कि उसने अपने जीवन की हर चीज खो दी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो आपका नहीं है उस पर अधिकार जताने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इससे अंततः हानि ही होती है, और जो आपके पास है वह भी आप खो सकते हैं। इस शिक्षा के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची सफलता वही मानी जाती है जब इंसान भीतर से खुश और शांत हो। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी ही खुशहाली दिखे, लेकिन जब तक मन के भीतर संतोष और शांति नहीं होती, तब तक कोई भी कामयाबी असली नहीं होती। असली कामयाबी वही है जो आपको आंतरिक खुशी और मानसिक शांति दे, क्योंकि बाहर की चमक दमक से कहीं ज्यादा जरूरी है मन की स्थिरता और संतोष। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस संसार में आपके अलावा किसी और पर आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है, तब से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक उम्मीदें छोड़ दें और मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि अगर वे अपना दर्द किसी से बांटेंगे तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वे अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के हक और खुशी को छीन लेता है उसका सुख बहुत अल्पकालिक होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत ज्यादा नम्रता और सच्चाई की आवश्यकता होती है। छल कपट से केवल विनाश होता है, जैसे महाभारत की कथा से हमें यह सीख मिलती है। इसलिए हमेशा वही काम करना चाहिए जो सही है, न कि वह जो आसान हो। जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त होती है। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में केवल प्रयास करना ही नहीं, बल्कि कुशलता और समझ के साथ किए गए प्रयास से ही सच्ची सफलता मिलती है। झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस संसार में अच्छे लोगों को अक्सर झूठे और कपटी लोगों के मुकाबले अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और उन्हें ज्यादा दुख सहना पड़ता है। ऐसे लोग बार बार आपसे आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको यह सब सहना पड़ेगा, क्योंकि यह अच्छाई का एक अनिवार्य हिस्सा है। महाभारत में जब दुर्योधन और शकुनी ने छल और कपट का सहारा लेकर पांडवों को जुए में हरा दिया, तब युधिष्ठिर और उनके भाई चुपचाप सब कुछ सहते रहे। उन्होंने धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। भले ही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान भरी सभा में करने की कोशिश की, पांडव उस समय अपनी सच्चाई के कारण मौन रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्य और धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस शिक्षा का मुख्य सार यह है कि दुनिया में हर किसी के सामने अपनी सच्चाई और अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों के सामने जो खुद छल कपट से जीवन जीते हैं। सच्चाई का पालन तभी सार्थक होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ केवल तब पाप माना जाता है जब उससे किसी को हानि पहुंचे। यदि आपके झूठ से किसी की भलाई होती है तो वह झूठ भी सही ठहराया जा सकता है। इसीलिए आपको हमेशा यह सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरों के सामने अपनी अच्छाई कैसे साबित करें, बल्कि यह समझें कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपकी मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी हो जाती हैं, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतुष्टि प्राप्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। अगर आप चाहें तो आप सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं, और अगर चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें दूसरों की केवल बुराइयां नजर आती हैं और अपनी सिर्फ अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान न हो
जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, बार बार उसकी चालों में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वे उस पर भरोसा करते थे, जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की, पर यह शिक्षा देती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल रिश्तों या दिखावे के आधार पर किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे वह संबंध कितना ही नजदीकी क्यों न हो, हमें सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की जरूरत है। यह शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा न दे सके। जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। हालांकि यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, परंतु सच ये है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवा ही उसकी बीमारी को खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस वक्त वह अनुभव कड़वा क्यों न लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है और जितना हमें दिखाया या बताया गया है। लेकिन सच्चाई तब तक पूरी तरह सामने नहीं आती जब तक हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है, और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वह भी आपके लिए एक सीख है। यही चोट आपको जीवन में लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो लोग हमेशा सुखों में जीते हैं वे थोड़े से दुख को भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, जिन्होंने अपनों का बुरा व्यवहार सहा है, वे छोटे मोटे दुखों से विचलित नहीं होते। जिन्होंने कभी चोट नहीं सहन की वे कभी महान नहीं बन सकते, और न ही वे बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां और बुरा समय आता है तो यह याद रखें कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहे हैं। ये तकलीफें आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रही हैं। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता की इन शिक्षाओं को रोजाना सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे, तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, आपको हर मुश्किल घड़ी में एक मार्ग अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।